माघशीर्ष शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे देव, मुझे बड़ा संदेह है, इस कारण संसार के हित के लिए आपसे पूछता हूँ। माघशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, उसकी विधि मुझे से कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है, बहुत ही सुंदर है। माघशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना एकादशी है, वह मैंने मूर दैत्य के मारने के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुई थी, इसलिए मुझको बहुत प्रिय है। हे राजन, मैं तुम्हारे सामने चर अचर तीनों लोगों के हित के लिए उस एकादशी का वर्णन करूँगा। उसका नाम मोक्षदा है। यह सब पापों को हरने वाली है। इसमें दामोदर भगवान की अच्छे से पूजा की जाती है। तुलसी की मंजरी धूप दीप से अच्छी तरह से भगवान का आराधना करें। हे राजेंद्र, मैं पुराण की कथा कहता हूँ, उसको सुनो। जिसके माता पिता पुत्र अधोपति में हो, वे इस कथा के पुण्य के प्रभाव से निसंदेह स्वर्ग को चले जाते हैं। हे राजन, वैष्णवों से सुशोभित चंपक नामक सुंदर नगर में प्रजा की पुत्र की तरह रक्षा करने वाले वैखानस नामक राजा था। एक दिन राजा ने स्वप्न में अघोपति को प्राप्त हुए अपने पिता को देखा। ये देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मणों से स्वप्न का वृत्तांत कहा। ये ब्राह्मणों, मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। पिता ने मुझसे कहा है, हे पुत्र, मैं अघोपति में हूँ, मेरा उद्धार करो। स्त्री पुत्र मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, मैं क्या करूँ। हे ब्राह्मणों, उसके द्वारा मेरे पूर्वजों को मोक्ष हो जाए, ऐसा दान व्रत तप योग्य कुछ मुझे बतलाइए। ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ पर्वत मुनि के आश्रम में से चलते हैं। वह भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं, उनके पास जाइए। वह राजा उनका वचन सुनकर मुनि के आश्रम में गया। वह आश्रम शांत प्रकृति के ब्राह्मण प्रजा मुनीश्वरों से सुशोभित था। वह राजा वहां जाकर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। मुनि ने राज्य के सातों अंगों को कुशल पूछी और कहा कि तुम्हारा राज्य कैसा है। राजा बोला, हे विप्र, आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, उसको आप दूर कीजिए। पर्वत मुनि राजा के यह वचन सुनकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य को सोचने लगे। फिर राजा से बोले, हे राजेंद्र, आपके पिता के पाप को मैंने समझ लिया है। तुम्हारे पिता के काम के वशीभूत होकर स्त्री को रति दी और दूसरी स्त्री के आग्रह करने पर भी ऋतुदान नहीं किया। इस कर्म से वह नरक में पड़ा है। राजा बोला, हे मुनि, किस व्रत और दान से उस नरक से मेरे पिता का उद्धार होगा, उस उपाय को मुझसे कहिए। मुनि जी बोले, माघशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नामक की एकादशी है। तुम सब लोग उसका व्रत करके उसका पुण्य पिता को दे दो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने घर आ गया और वह अहगन सदी की आई हुई स्त्री पुत्र रविवास समेत विधि व्रत करके उसका पुण्य राजा को दिया। बैशाख वैखानस का पिता स्वर्ग को गया और आकाश से स्पष्ट शब्दों से राजा से बोला, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसका पाप दूर हो जाता है। राधे राधे।